नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए 2 मई 2026 की रात केरल में एक एमबीबीएस की तैयारी कर रहा छात्र अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजता है और लिखता है, यही वो 300 सवाल है जो कल नीट के एग्जाम में आने वाले हैं। अगले दिन जब परीक्षा खत्म हो जाती है तो उन सवालों को मिलाया जाता है, तो नतीजा जो निकला वो हैरान करने वाला था। बायोलॉजी में 90 के 90 और केमिस्ट्री के 45 के 45 सवाल बहुत मैच कर रहे थे। एक कॉमा या फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं था। तो नतीजा क्या निकला? देश के इतिहास में सबसे पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की फ्यूचर से जुड़ी इस सबसे बड़ी एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आखिर क्यों? आज मैं आपको इस पूरे पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की माने तो इस पूरे घोटाले को बेहद ही शातिर और आधुनिक तरीके से अंजाम दिया गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक शहर से। माना जा रहा है कि पेपर नासिक के एक अधिकृत प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने मोबाइल की जगह एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर और डेटा ट्रांसफर छुपाने के लिए एक शैडो सर्वर का इस्तेमाल किया। नासिक के एक छात्र ने पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदकर उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई और गुड़गांव में 15 लाख रुपए में बेच दी। गुड़गांव में ओरिजिनल पेपर के सवालों के साथ कुछ बाहरी सवाल मिलाकर उसका एक हैंड रिटेन गेस पेपर बनाया गया ताकि किसी को शक ना हो। एग्जाम के एक हफ्ते पहले पेपर राजस्थान के 2 भाइयों तक पहुंचा, जिन्होंने उसे सीकर के एक एजेंट को बेच दिया। वहां से वो चेन घूमते घूमते केरल तक पहुंच गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कहानी में सीबीआई की एंट्री हुई। इन्वेस्टिगेशन के तार सीधे सीधे महाराष्ट्र के लातूर शहर से जुड़ गए। लातूर, जिसे पूरे देश में एक बेहतरीन शिक्षा और कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, वहां से एक अनोखा सब्जेक्ट वाइज लीक पैटर्न सामने आया। जांच में लातूर के प्रसिद्ध कॉलेज के रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर जो पहले पेपर सेट करने वाले टीम में थे, आरोप है कि उन्होंने अपने स्पेशल क्लास के बच्चों को कुछ प्रश्न और उत्तर दिए थे जो मुख्य परीक्षा से हुबहू मैच कर गए। इसलिए उन्हें सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। इसी कड़ी में सीबीआई टीम ने लातूर के एक बड़े कोचिंग संचालक के घर और ऑफिस पर 9 घंटे तक पूछताछ की है और कंप्यूटर डेटा भी जब्त कर लिया है। मगर दोस्तों, इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? तो उन 22 लाख स्टूडेंट का जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी नींद, अपनी मानसिक शांति का त्याग करके साल भर पढ़ाई की थी। कई परिवारों ने तो अपनी जमीन बेचकर कर्ज लेकर अपने बच्चों की कोचिंग की फी भराई थी। एनटीए ने कहा है कि री एग्जाम के लिए स्टूडेंट से कोई एक्स्ट्रा फी या रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा। लेकिन उस मानसिक तनाव का क्या जिससे आज स्टूडेंट गुजर रहे हैं? एक्सपर्ट बताते हैं कि जब भी री एग्जाम होता है तो उसकी जो डिफिकल्ट लेवल होती है वो और भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे जो ईमानदारी से स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनकी चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। यह पूरी घटना बताती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत कड़े सुधारों की जरूरत है ताकि किसी भी मेहनती स्टूडेंट की मेहनत पर पानी ना फिरे। अगर आप एक स्टूडेंट या पेरेंट्स है और यह सब मामला देखकर आप एकदम निराश फील कर रहे हैं तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप निराश मत फील करिए, क्योंकि एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी की काबिलियत और मेहनत तय नहीं कर सकती। धन्यवाद।